तो 2 बार ऑलरेडी जो है कनेक्ट तो हुआ था, लेकिन मेरे को वीडियो ही नहीं दिख पा रही है। तो मैं दोबारा से इंट्रोड्यूस करती हूँ। हाय एवरीवन, दिस इज़ विजेता एंड वेलकम बैक टू माय लाइव सेशन। सो आज हमारे साथ होंगे एक टीबी सर्वाइवर जिनका नाम है सुमन सिंह। ही इज़ फ्रॉम बिहार और उन्होंने एक्सट्रिया टीबी का ट्रीटमेंट लिया है। और एक्सट्रिया टीबी का ट्रीटमेंट लेना इज़ नॉट अ ईजी थिंग। 24 मंथ्स दवाई खाना, साइड इफ़ेक्ट से गुजरना, मेंटल हेल्थ इशू, फिजिकल हेल्थ इशू, तो बहुत सारी चीज़ें। लेकिन उन्होंने वो सब चीज़ें जो है पार की है और आज वो टीबी से कम्प्लीटली क्योर हो चुके हैं। तो लेट मी कनेक्ट हिम होपफुली। सो लेट्स स्टार्ट। एंड जो अभी कनेक्ट हुए थे पीछे, प्लीज आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो। सो हम जो है आपके क्वेश्चंस के रिप्लाई भी देंगे। नहीं, मुझे किसी का नहीं आ रहा। हाय सुमन। हाय, ठीक। कैसे हैं आप? मैं बढ़िया, मुझे अभी भी नहीं दिख रहे हो आप, बट अभी ऐसे ही कर लेते हैं। आई एम नॉट श्योर क्या इशू आ रहा है। आप दिख रहे हैं? मुझे नहीं आप दिख रहे हो। आप मुझे दिख रहे हैं। अ, मतलब मुझे अपनी ही स्क्रीन दिख रही है पूरा उसमें। आप नहीं मुझे दिख पा रहे चलिए। हो अभी भी। आई डोंट नो क्या अच्छा। इशू आ रहा है। लेट मी चेक। ओके, डोंट वरी, ऐसे ही हम स्टार्ट करते हैं। सो हम्म। गाइस, टुडे वी हैव सुमन सिंह हमारे साथ। ही इज फ्रॉम बिहार। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये जो है एक्सिया टीबी सर्वाइवर है। और एक्सिया टीबी को सर्वाइव करने के लिए हम्म। यू नीड अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ, फिजिकल मेंटल, बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ चाहिए। सब उनकी मुंह से उनकी कहानी आज सुनते हैं। सो सुमन जी, आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाइए। मैं एक्सटीआर टीवी सर्वाइवर हूँ और बिहार से हूँ, बिहार दरभंगा से हूँ। और 2019, मतलब वैसे तो बीमारी का आगमन हो चुका था, मतलब आपको 12 दिसंबर 2018 में। लेकिन एक प्रोसेस होता है, उसके बाद हम लोग पहले डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर उसके बाद क्या क्या हो रहा है नहीं हो रहा है उसके बाद जो है पता चलता है। लेकिन फाइनली जब मुझे ये डेडिकेट हुआ कि मुझे टीबी हुआ है, मैं टीबी पेशेंट बन चुका हूँ, वो लगभग आपको 2019 में अप्रैल में डेडिकेट हो चुका था। फिर उसके बाद क्या था, सॉर्टर चला और एक रिपोर्ट आना बाकी रहता है कल्चर का। तो सुमन, हाय हाँ। सुमन, एम आई ऑडिबल? अप्रैल। आवाज आ रही है मेरी आपको? हाँ हाँ, आपकी आवाज आ रही है। तो फिर उसके बाद ओके। 2019 में जो है मेरा डेडिकेट हो चुका कि टीबी पेशेंट हम बन चुके हैं। फिर उसके बाद क्या है, सॉर्टर चला, सॉर्टर चल ही रहा था। फिर लगभग 45 डेज सॉर्टर चला। और 45 डेज के बाद जो है तब तक वो कल्चर रिपोर्ट आ चुका था, जिसमें ये मुझे बताया गया कि मैं एक्सटीआर हो चुका हूँ। फिर उसके बाद क्या था, फिर लॉन्गर चलना स्टार्ट था। फिर लॉन्गर चला और जून 2021 में ओके। मेरे मेडिसिन स्टॉप हो चुका है। बहुत इस इतने ट्रीटमेंट के दौरान बहुत कुछ हुआ, बहुत साइड इफेक्ट हुआ, बहुत चीजें हुआ, बहुत लोगों को सुनना हुआ, सोसाइटी का प्रेशर, कुछ मतलब फैमिली मेंबर्स में ऐसे ऐसे कुछ एक दो डॉक्टर्स ऐसे हैं, उन लोग का भी प्रेशर। तो बहुत चीज सिखाया, जिंदगी बहुत कुछ सिखा के गए हैं। टीवी ऐसा कहेंगे कि सिर्फ आके ही गया है, तबाही मचा के गया है, सिर्फ मुझे परेशान करके गया, ये नहीं, बहुत कुछ सिखा के भी गया है। और आज बहुत लोग अगर मुझसे बात कर लेते हैं, एक समय था जब मैं भी किसी से बात कर लेता हूँ, किसी सर्वाइवर से, तो एक उम्मीद मिल जाता था कि चलो भाई अब रास्ता बड़ा इजी हो गया है, वे अब इजी हो गया है रास्ता, आगे बड़ा कठिन जो लगता था वो बहुत इजी हो गया। लेकिन अभी हमसे भी जो बहुत लोग बात कर लेते हैं, वो हैप्पी हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, दवा खाना स्टार्ट कर देते हैं। इवन उसको एक उम्मीद की किरण, उसे एक लगता है कि नहीं, ये ठीक हुए हैं तो हम भी ठीक होंगे। यही है। एग्जैक्टली।
ये होता ही है जब आप किसी से बात करते हो और आप उस फेज से गुजरे हो, तुमको हम्म। एक होप मिल जाती है कि हाँ, अगर ये पर्सन ठीक हो सकता है इतना टाइम लेने के बाद, इतनी दवाइयाँ खाने के बाद, तो जी। मैं क्यों नहीं ठीक हो सकता? तो एक होप मिलती है। सो मैं अभी आपका जर्नी तो मैंने सुन लिया, लेकिन हम्म। अब हम मूव करते हैं आपके साइड इफेक्ट्स की तरफ, जो टीबी की मेडिसिन की वजह से हुए थे। क्योंकि जब मेडिसिन स्टार्ट हम्म। करते हैं, तो स्टार्टिंग में जो हम्म। साइड इफेक्ट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा हम्म। साइड इफेक्ट होता है, स्पेसिफिकली 5 से 6 महीने, मेरा भी 24 मंथ्स का ट्रीटमेंट चला था, लेकिन जो 6 जी। महीने का जितने साइड इफेक्ट्स झेले हैं, वो हम्म। बहुत एक्सट्रीम होते हैं। तो उसमें हमारा दिमाग जी। ऐसे चलता है कि यार, कि मैं ठीक हो रहा हम्म। हूँ या मैं और बीमार हो रहा हूँ, राइट? तो आपको ऐसे हम्म। कौन-कौन से साइड इफेक्ट थे जिन्होंने आपको बहुत परेशान किया? कोई ऐसा साइड इफेक्ट नहीं हो जो मुझे नहीं हुआ। कोई सा साइड ओके। इफेक्ट नहीं, अगर हम कुछ काउंट करवा दे। हुँ, लोगों को पहचानना, फॉरगेटिंग, हुँ, माइंड कंसंट्रेट नहीं होना, और दवा से बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट जिसकी वजह से फेस खराब हो जाना, हेयर फॉल होना, जो कॉमन है। हुँ, लगभग मतलब 28 मंथ में, 28 लगभग एक्सटीआर और एमडीआर दोनों को मिला देंगे तो 28 मंथ हो जाता है राइट। उसमें। हाँ, कुछ ही दिन छोड़ के अगर मुझे वोमिटिंग ना हुआ हो, लेकिन पर डे लास्ट ट्रीटमेंट तक मुझे वोमिटिंग हुआ। लास्ट ओके। लास्ट तक वोमिटिंग मुझे हुआ। लेकिन फिर वही उम्मीद की 4 डे कट चुका है, 1 मंथ खत्म हो चुका है, फिर अगला मंथ जाएंगे, फिर अगले मंथ बीत जा रहा है, सब लोग को देखते हुँ, थे। तो ये चीज हुआ, उसके बाद जो है फेस पूरा खराब हो गया था। और फेस इतना खराब हो गया कि हम लगभग 3-4 मंथ तक हम मिरर भी नहीं देखता था कि बाल क्या होता है, ओके। फिर क्या होता है, बहुत चीज छोड़ दिए थे, मतलब स्किप कर दिए थे, देखना ही क्या, क्यों देखना। मतलब कि अंदर से एक होता था कि हुँ, क्यों देख के ही क्या करेंगे। जब भी देखते थे पुराना चेहरा को देखते थे, और अब करंट में देखते थे उस टाइम का, बड़ा अजीब हुँ, लगता था एकदम। वैसे मतलब बहुत एकदम वेस्ट इंडीज के जैसे वहां का पर्सन होते हैं ना, वैसे लगने लगे थे, हुँ, एकदम हुँ, बड़े बड़े फोरे होना। और एक बहुत कॉमन सी चीज था वहां पे कि जो चीज हम शर्ट का बटन होता है नॉर्मली लगाना, वो हुँ, लगाने में नॉर्मल 2 मिनट लगता है, वो मुझे ओके। लगाने में लगभग 5-7 मिनट लग जाते, 10 मिनट लग जाते थे कि कैसे लगाएं इसको। मतलब जरा सा भी कोई अगर मतलब थोड़ा सा अगर जिसपे थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालना होता था, जिसे थिंकिंग जहाँ जरूरी होता है, वो चीज बेसिकली नहीं कर पाते थे। अब पढ़ाई लिखाई तो दूर का ही बात है, छोड़ ही दीजिए। नॉर्मल किसी को कॉल करना होता था तो 10 बार सोचते थे कि भाई नंबर क्या टाइप करूं, कैसे कॉल करूं। ऑनलाइन पेमेंट अगर करना होता था, खुद का मोबाइल रिचार्ज करना होता था, तो उस मोबाइल रिचार्ज करने में हमको लगभग 10-15 मिनट लग जाते थे, जो कि कॉमन से 1 मिनट की चीज है। ऐसे बहुत सारा झेले हैं। और साइड इफेक्ट के बाद जिस टाइम ट्रीटमेंट हम लेते थे, जिस टाइम मेडिसिन खाते थे, उस टाइम का तो साइड इफेक्ट मत ही पूछिए। 1-1 फीट 2-2 फीट बेड पे जंप करते थे, एक ओके। एक फीट। लेकिन फिर वही उम्मीद का किरण, हार के आगे जीत है, इसी इसी उम्मीद में जो है आगे बढ़ते गए। एक दिन ऐसा हुआ कि ट्रीटमेंट बंद हुआ, फिर नॉर्मल सब चीज होने लगा। अभी बहुत लोग से बातचीत होती है पर डे, लगभग पर वीक में तो हम लगते हैं 2-3 कॉल तो बात कर ही लेते हैं। बाय कॉल हो, हुँ, ग्रुप में हुँ, भी जुड़े हुए हैं, वहाँ आप भी हैं, तो हुँ, यही हुँ, सब हुँ, हुँ। है। तो जैसे कि अभी आपने बताया कि जब आप दवाई खाते थे तो मतलब एक-एक फीट जंप करते, मतलब उस टाइम क्या ऐसा फ़ील हम्म। होता था? मतलब होता है ना कि बॉडी समथिंग पेन होता आपके दिमाग था। में चल रहा है। हाँ, बॉडी पेन सबसे बड़ी बात है कि अभी हम लोग जिस एज में है, ये होता है किसी भी इंसान का, किसी भी पर्सन का गोल्डन एज होता है, जो एकदम पढ़ने लिखने का है, घूमने फिरने का है, कोई जॉब करने का, काम करने का है। अब राइट, इसी एज में अगर इतने बड़ा चैलेंजेबल अगर झेलना हो, तो बहुत बड़ा मतलब ये होता रही कि ये मुझे क्या हो गया, ये मुझे ही क्यों। लगभग तो काफी ज्यादा समय ले लेते हैं हम लोग ये चीज को एक्सेप्ट करने में कि ये चीज मुझे हो चुका है। एग्ज़ैक्टली। फिर उसके हाँ, लेकिन और बीमारी में क्या है कि बहुत कॉमन चीज है कि आप मेडिसिन लीजिए, खाइए पीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें क्या है कि पर डे एक एक मिनट एक एक ईयर के बराबर है, बड़ा मुश्किल होता है वहां पे झेलना। अगर जीत गए तो, इसलिए मैं बार बार मैं इस ग्रुप में बोलता हूँ। सब लोग बेस्ट ऑफ लक बोलते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन बोलते हैं, लेकिन मैं अभी तक जिसको भी बोला हूँ, फिर एक भारत रत्न मेरा विश करने का ये तरीका है। क्योंकि मैं इसका कंपैरिजन किया हूँ एक भारत रत्न से, अगर यहाँ जीतने के बाद अगर मैं एक भारत रत्न बोलता हूँ, वो भी कम है उनके सम्मान में। क्योंकि मैं उस एग्ज़ैक्टली। प्लेटफॉर्म से आया हूँ, उस रास्ते से आया हूँ, तो पता है कि कितनी जर्नी खराब है।
एग्जैक्टली आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि ये जर्नी जो है बिल्कुल भी आसान नहीं हम्म होती है, बिल्कुल भी आसान नहीं होती है। डेली साइड इफेक्ट्स, मतलब 10 से 12 दवाइयां खाना, और हम्म डेली वॉमिट करना। आप कह रहे हैं कि आपने लास्ट डे तक वॉमिट की है, जी तो जी जी बिल्कुल। आई अंडरस्टैंड कि आपको कैसा फील हो रहा था, किस तरह से मतलब उस रास्ते से आप गुजरे हो। बट इन द एंड आपने वो ट्रीटमेंट जो है कंप्लीट कर लिया कंप्लीट। था। जी जी। तो जब आपका डायग्नोज हुआ था तब आप क्या मतलब कर रहे थे एज अ क्वालिफिकेशन या ऐसे कुछ? उस टाइम मेरी ग्रेजुएशन हो चुका था और मैं बीएड के लिए एडमिशन ले रखा था। ग्रेजुएशन कंप्लीट करके मैं बीएड कर रहा था और वर्तमान में मेरा बीएड भी कंप्लीट हो चुका है और मेरे मास्टर्स भी हो चुके हैं। कुछ दिन पहले ही मेरे मास्टर्स हुए हैं और अभी बिहार में जो टीचर का एग्जाम है उसके लिए प्रिपरेशन चल रही है। ओके लेकिन उस ओके टाइम एक चीज था, जिस टाइम मैं ट्रीटमेंट ले रहा था उस टाइम ये चीज नहीं लग रहा था कि फिर से वापस फिर कलम कॉपी पेन फिर हाथ में आएंगे। ये उम्मीद छोड़ दिए थे और उम्मीद टीबी के साइड इफेक्ट और मेडिसिन साइड इफेक्ट जैसा था। ये उम्मीद छोड़ने के लिए मुझे ये प्रेशर कर रहा था कि अब कुछ नहीं है, एवरीथिंग विल बी एंड। लेकिन एक बात भी कहता हूँ कि बहुत ऐसे लोग होंगे कि जो बहुत कहीं काम कर रहे हैं, कोई ऑफिस में काम कर रहे हैं, कोई गवर्नमेंट जॉब में होंगे, बहुत ऐसे लोग होंगे और है भी ग्रुप में। लेकिन यहाँ से लौटने के बाद ये तो जरूर है कि पहले से आपका बहुत चीज, हर चीज लाइफ स्टाइल चेंज हो जाएगा। जितना थिंकिंग पहले था उससे दोगुना जरूर हो जाएगी, ये बात भी सच है। जिंदगी ने इतना तोड़ा है ना, 18 मंथ हो 24 मंथ तो इतना तोड़ा है कि यहाँ से ऐसा जुटा है कि फिर तोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। ये चीज यस। सिखा के जाता है टीवी। अब जब 24 मंथ्स का इतना हार्ड ट्रीटमेंट आप ले लेते हैं तो उसके बाद कोई भी सिचुएशन हो या कुछ भी हो, मतलब कितना भी हार्ड मतलब ऐसे आ जाए, तो वो चीज क्रिकेट आपको तोड़ भी नहीं सकती आपका। क्रिकेट क्रिकेट के टर्म में एक ऑलराउंडर होता है। तो अगर आप या टीवी से जीतते हैं तो अपने लाइफ का ऑलराउंडर हो गए। किसी भी सिचुएशन हो गया, हो सकता है इससे खराब सिचुएशन भी आ सकता है, हो सकता है ये आपका लाइफ का यही इससे बड़ा सिचुएशन नहीं आए, दोनों बात हो सकती है। लेकिन यहाँ से आप ऑलराउंडर हो गए हर चीज का, क्योंकि मेडिसिन के साथ साथ आपको सोसाइटी भी फेस करना है, रिलेटिव को भी फेस करना है, कैरियर को भी सोचना है, तमाम एग्जाम आपको देना है और सब में आपको जीत मिलती है अगर मेडिसिन प्रॉपर हो। सो और सबसे बड़ी बात अभी आपको है कि ग्रुप हो और जिस टाइम हम लोग ट्रीटमेंट लेते उस टाइम तो बहुत सारे वीडियो, बहुत कम कंटेंट थे। लेकिन एक आपको देख रहे हैं, एक और हमारे ग्रुप के ही हैं, आरती सुबह करके है। या और भी एक दो है जो मतलब इंस्टाग्राम पे हो, यूट्यूब पे हो, मतलब कंटेंट अच्छे अच्छे डाल रहे हैं कम से कम। इससे क्या होता है कि बहुत सारा मतलब मेंबर्स का क्या होता है, जो भी सर्वाइवर वॉरियर्स हैं, उसका टाइम चल जाता है। उसको ये होता है कि भाई चलो ये चीज जो मुझे हुआ है आज से बहुत दिन पहले किसी और को हुआ है, किसी और को हुआ था, वो भी ठीक हो चुका है। ये एक बहुत पॉजिटिव जा रहा है। और ये अगर इस तरह से अगर लाइव सेशन जैसे अभी मैं हूँ, हो सकता है कोई कल और भी किए होंगे, कोई और भी आएंगे, तो लोगों का रास्ता बड़ा मतलब इजी हो जाएगा इसके माध्यम से। समय कब कट जाएगा पता ही नहीं चलेगा इस माध्यम से। आज का जो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है वहां पे जो वीडियो लाइव सेशन हो, चाहे वीडियो बना के डालते हैं, किसी का पर्सनल इंटरव्यू हो या फिर उसका जर्नी शेयर करते हैं, तो इससे लोगों का रास्ता बड़ा आसान हो जाएगा। एग्जैक्टली आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि जब मेरा टाइम था और मैं डायग्नोज हुई थी तो वीडियो सर्च हम्म करते थे, कुछ ऐसा नहीं मिलता था। बहुत जी जी। मुश्किल से फेसबुक पे या फोनर से थोड़ा बहुत बात हम्म करके तो थोड़ा हौसला मिलता। उस टाइम मेरा जो कनेक्शन हुआ था वो दीप्ति दी से हुआ था और हम्म। नंदिनी जी से हुआ था। तो मतलब थोड़े बहुत डाउट्स क्लियर होते थे, लेकिन स्टिल मतलब बहुत सारे डाउट्स नहीं क्लियर होते थे। इवन जो डॉक्टर्स होते थे उनको भी नहीं पता था। मेरा हेयर फॉल इतना ज्यादा हो रहा था उस हम्म, टाइम, बट रीजन जी ठीक जी। है, दवाइयां खा रहे हैं, बट उसके बाद भी दवाइयां खाने के बाद भी मतलब क्यों हो रहा था, एक्सट्रीम हो रहा था। तब खुद रिसर्च करके पता चला कि जो दवाई है इथेनोमाइड है, उसकी वजह से आपको थायराइड हो सकता है। जी और जब मैंने थायराइड का टेस्ट करवाया तो मुझे थायराइड था उस टाइम। जी। जी। तो पर डॉक्टर को ये पता नहीं था, डॉक्टर ने मुझे नहीं बताया, डॉक्टर ने टेस्ट नहीं किया। तो जिस वजह से हम्म मेरा तो मतलब आप मानोगे कि मेरा 90% से ज्यादा जो हेयर फॉल हो चुका था। अगर डॉक्टर मुझे हम्म। बता देता कि थायराइड हो सकता है, चेक करता टाइम पे, तो मे बी मेरा इतना डैमेज नहीं होता वो चीजें, राइट? तो ये सब चीजें हैं, क्योंकि जैसे मेरी मैं जर्नी है, मेरा आपके प्लेटफॉर्म एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, अगर आपके वीडियो लगभग बहुत मतलब ज्यादा व्यूज में देखे जाते हैं, चाहे इंस्टाग्राम को यूट्यूब का हो,
अगर कोई डॉक्टर देखते होंगे, मेरा पर्सनल यहाँ से रिक्वेस्ट है और हमारे ग्रुप की तरफ से जहाँ आप भी हैं वहां से रिक्वेस्ट है कि टीबी पेशेंट का जो कहते हैं उसको समझिए। नहीं समझते हैं, एग्जैक्टली। अगर आधा समझने लगेंगे तो आधा पेशेंट वहीं ठीक हॉस्पिटल के अंदर ठीक हो जाएगा, इस बात का श्योरिटी है। ये बात लेकिन बिल्कुल बहुत आपने सारे ठीक कि है लेकिन आए दिन क्या होता है, ग्रुप में मैं बहुत मेंबर से सुनता हूँ कि डॉक्टर अच्छे से बात नहीं करते हैं, ट्रीटमेंट दवाई तो दे देते हैं लेकिन हौसला नहीं देते हैं, कुछ पॉजिटिव बातें नहीं करते हैं, जो हम लोग कर रहे हैं। यहाँ बाप भी हैं, बहुत सारे मेंबर्स हैं, बहुत सारे ठीक है हो चुके हैं, बहुत सारे ऑन ट्रीटमेंट हैं, वो लोग कर रहे हैं। वो लोगों को वहां पे बड़ा सुकून मिलता है। अगर कोई डॉक्टर देख रहे होंगे, मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट है कि हम लोग जिस मतलब रास्ता वे से आए हैं, बड़ा खतरनाक जर्नी है, कृपया इस चीज को समझिएगा कि अगर कोई पेशेंट अगर पूछे, इसको जरूर इतना कहिएगा कि भाई मेडिसिन बनती है ठीक होने के लिए, आप मेडिसिन खाओ ठीक हो जाओगे, इतना जरूर कह दें कि पेशेंट जरूर आधा से ज्यादा वही ठीक हो जाएगा, क्योंकि डॉक्टर का हौसला बहुत जरूरी होता है, जो कि अभी क्या है, नहीं है। वो है नहीं, मतलब हम हर डॉक्टर को तो नहीं कह सकते, बट या सम टाइम सम वेयर कुछ होते हैं ऐसे जो ट्रीट नहीं करते हैं पेशेंट्स को अच्छे से। जी बट जी। ये भी बात सच है कि ये हमेशा का केस नहीं होता है। मेजोरिटी आप हम्म कह सकते हो, क्योंकि जैसे हम ग्रुप में हैं, हम्म, हमें पता लगता है कि कैसे ट्रीट करते हैं ये है। बट कुछ जी 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 डॉक्टर्स बहुत अच्छे भी होते हैं, जी। बिकॉज वो हाँ, ट्रीट भी हमारे केस करके में बहुत अच्छे समझाते भी डॉक्टर थे, हमको जितना हैं। भी मेरे टीम में जितने डॉक्टर थे बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे, इतने कि मैं जब रात में परेशान होता था साइड इफेक्ट की हम्म वजह से, तो मैं उसको कॉल कर देता था। हालांकि मैं वो मेरे ग्रुप में हम्म भी है, ऐसे ग्रुप में भी रखा हूँ, ग्रुप में भी हम्म जवाब देते हैं मेरे रिक्वेस्ट पे। तो रात रात भर लगभग काफी लेट नाइट भी मैं उसको कॉल कर देता, तो वो लगभग आधे घंटे पौने घंटा, मतलब इन्हीं 1 1 आवर तक मेरे से बात करते थे। उनसे बात करने के बाद मैं खुश हो जाता था, मैं हैप्पी हो जाता था। फिर उसके बाद फिर खाना मतलब खाता था। नहीं तो कितने दिन तो ऐसे हो जाते हैं, हम्म रात का खाना आगे पड़ा हुआ है, टेबल पे लगा हुआ है खाना, और आंख से आंसू जा रहा है साइड इफेक्ट से, मुझे क्या हम्म। हो गया, मुझे ही क्यों हुआ। ये चीज बार बार सबको ये होता है, ये ये मुझे क्यों हुआ, क्वेश्चन ये क्वेश्चन सब में आता है कि मुझे क्यों हुआ और मैं ही मुझे ही क्यों। क्यों, और ये मैं इसका ही क्यों। साइन ऑफ लाइक डिप्रेशन एंजाइटी, जो कि बहुत जी। कॉमन है जब आप टीबी हम्म से डायग्नोज होते हैं और आप लॉन्ग टर्म का ट्रीटमेंट लेते हो। बट गाइस, इसका आंसर मैं आपको दे देती हूँ अभी, क्योंकि ये मेरे में भी जी आता था। रिलैप्स हुआ केस तो मुझे भी आता था ये कि मैं ही क्यों यार, कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। चलो एक बार हुआ, दो बार हुआ, तीसरी बार भी यार मैंने ऐसा इतना भी क्या मतलब गलत वो मेरे से हुआ है या जी। समथिंग लाइक दैट। हम्म बट देन हम्म, एक थॉट होता है, भगवान उसी को इस मुसीबत में डालता है, ठीक है, उस सिचुएशन में डालता है जो जो कि इससे निकलना कर जानता सकते। है और निकल सकता है। ठीक है, अगर आप इस सिचुएशन में हो तो मतलब आप जी। उस सिचुएशन से निकल सकते हो। गॉड ने प्रॉब्लम दी है लेकिन सोल्यूशन भी उसका आपको दिया है। ठीक है, सही तो बात है। आप इंस्टेड ऑफ क्वेश्चनिंग कि मैं क्यों, ठीक है, आप ये क्वेश्चन करिए कि मैं क्यों नहीं। अगर मेरे से टीबी नहीं होता मान लो, ठीक है, अगर मैं उस हम्म सिचुएशन में नहीं होती तो मैं हम्म, आप लोगों के साथ बात नहीं कर रही होती, मैं आप लोगों की हेल्प नहीं कर रही होती। बिल्कुल सेम केस भी सही सेम, बात है। इनको सही बात है। इनको नहीं होता तो मतलब इन्होंने 28 मंथ ट्रीटमेंट लिया है, 24 भी नहीं 28 मंथ इन्होंने ट्रीटमेंट लिया है। तो इस इनकी सोच जो है बिल्कुल कंप्लीटली चेंज हो गई है। जो ये अब बिल्कुल सिचुएशन बिल्कुल। को भी देखते हैं, अभी ये ग्रुप में भी रिप्लाई करते हैं, आप इनके रिप्लाई करने का तरीका कभी देखिएगा, इतना सॉफ्ट, इतना प्यार से, बिकॉज वो जानते हैं कि सामने वाला उस चीज से कैसे गुजर रहा होता है। तो वो नजरिया चेंज हो जाता है, वो पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है, आपके गोल्स चेंज हो जाते हैं। तो वो चीजें हैं, इंस्टेड ऑफ सेइंग कि हाँ मैं क्यों यार, ठीक है मुझे, यू कैंट गो बैक कि हाँ अब मेरे को क्या, आप पीछे नहीं जा सकते, बट आप फर्दर जो है अपना चीजें जो है सही कर सकते हो। तो ये सोच रखिए जब आपके दिमाग में ऐसा क्वेश्चन आए, क्योंकि टीबी कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो ठीक नहीं हो सकती है। टीबी क्योरेबल हम्म है, इसका ट्रीटमेंट जरूर लंबा है, बट ये जी। क्योरेबल है। हम्म सो अभी जैसे मैं यही बात कर रही थी, तो सुमन अब टीबी का ट्रीटमेंट भी खत्म हो गया है, आपने बीएड भी कर ली, हम्म मास्टर्स भी कर ली है, अब आप एग्जाम हम्म, की तैयारी कर रहे हैं, जी टीचर्स के एग्जाम की, राइट। जी तो मतलब जी। ट्रीटमेंट से आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए, मतलब लाइफ स्टाइल उस को लेके कह लो या फिर लोगों की तरफ टूवर्ड्स वो कह लो, तो क्या क्या चेंजेस आए। नहीं तो हेल्प का बात, सबसे बड़ी बात अगर है कि अगर टीबी ट्रीटमेंट से चेंजिंग क्या है लाइफ में आया, तो हेल्प तो मैं पहले भी करता था। लोगों को समस्या सुनना, लोगों को प्रॉब्लम्स सुन के उसका जो अपने स्तर से, जो अपने लेवल से उसका सॉल्यूशन देना हो, जो हेल्प करना हो, मैं पहले भी करता था।
लेकिन पहले अगर मान लेते हैं कि पहले 50% था, तब 110% हो गया। अगर सबसे बड़ी बात है, मैं जितने भी मेरे पास टीबी पेशेंट का कॉल आता है, जो भी मेंबर्स है, मैं सबका नंबर सेव कर लेता हूँ, स्टेट डाल देता हूँ, रेजिमेंट कौन सा एमडीआर है वो डाल देता हूँ, ताकि अगर वो कभी भी मुझे कॉल करे, चाहे मैं कभी भी अपने काम पे भी हूँ, अगर बहुत आवश्यक है, अगर बहुत ज्यादा जरूरत है, तो मैं 2 मिनट वहां भी बात कर सकता हूँ। और नहीं तो मैं ऐसे बोलता हूँ कि फ्री हो जाता हूँ, आपसे बात करता हूँ, उसके बाद मैं बात करता भी हूँ। इसीलिए क्योंकि हो सकता है जो क्वेश्चन का आंसर वो ढूंढ रहा हो या ढूंढ रही हो, वो उसको कोई देने वाला नहीं हो। अगर मैं उसको उस आंसर को उत्तर दे सकता हूँ, मैं ऐसे 2 मिनट बात कर सकता हूँ, उसको 2 मिनट बात करने से उनकी लाइफ अगर ठीक हो जाए, जिस सिचुएशन में प्रेजेंट में भी है, वो अगर वो ठीक होने लगे, तो ये मुझे करना चाहिए। और ये मैं मुझे ही क्या, जितने भी टीबी वॉरियर्स है जो ठीक हो चुके हैं, उसको भी करना चाहिए। तो पहले भी मैं हेल्प करता था और अभी भी करता हूँ। और सबसे बड़ी बात है, अगर किसी का टीबी पेशेंट का कॉल आ गया, तो बड़ी सीरियस रूप से मैं उसको देखता हूँ। जो कि अगर शायद ये बीमारी नहीं होती, तो शायद ना अभी आप मेरे से इस प्लेटफॉर्म पे बात ही नहीं कर रहे होते, ना मैं आपको जानता, ना आप मुझे जानते, ना ग्रुप बनते। तो ये सब होता ही एग्जैक्टली। नहीं। हाँ। और आने वाले समय में ये भी मैं जानता हूँ कि यहाँ से हमारे ग्रुप में बहुत सारे ऐसे मेंबर होंगे। हालांकि अभी भी बहुत सारे हैं जो एकदम एक्सपर्ट हैं, ठीक हो चुके हैं, और बहुत अभी ऑन ट्रीटमेंट है, और आने वाले समय में काफी ज्यादा नंबर में यहाँ पे होगा। और हो सकता है कुछ और भी पॉजिटिव यहाँ से हो सके, अगर सबका साथ रहे, हम सब साथ मिलकर। अकेला नहीं होगा, अकेला नहीं हमसे होगा, ना अकेला आपसे होगा, सबको साथ देना होगा, तभी जाकर कुछ बहुत बड़ा अचीवमेंट हो सकता है, खासकर 3% के लिए। हम लोग हो सकता है बिल्कुल। मेडिसिन भले ही डॉक्टर दे, गवर्नमेंट दे, लेकिन मेडिसिन के साथ जो पॉजिटिविटी होता है, वो हम लोग आने वाले समय में बहुत बड़ा मास लेवल पे काम किया जाएगा कि पॉजिटिविटी कैसे दे। मेडिसिन के साथ साथ टीबी पेशेंट को पॉजिटिविटी बहुत देना जरूरी होता है, उसे मोटिवेशन करना बहुत जरूरी होता है। हो सकता है वो चीज आने वाले समय में हम लोग ये काफी ज्यादा बड़े लेवल पे ये चीज कर सकते हैं। और एक बची बड़ी बात है ये कि जो लोग शहर में रहते हैं उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं होता है। मैं हम्म। सोसाइटी में, विलेज वाली सोसाइटी जो होता है, वहाँ का परसेप्शन ऐसा है कि अगर कोई मास्क लगा लिया, हालांकि कोविड के बाद तो ये सिचुएशन चेंज हो गया है, लेकिन कोविड से पहले अगर कोई मास्क लगा लिया तो उसके अगल बगल लोग दिखते नहीं थे। इसे चेंज एग्जैक्टली। करना होगा, इसको चेंज, हाँ इसे चेंज करना होगा। सब आदमी जहां भी, क्योंकि ग्रामीण एरिया हर स्टेट में है, हर जगह है, जो भी तो विलेज का मेरा एरिया है, वो अगर चेंज हो या गया तो फिर बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा। तो मेरा लास्ट क्वेश्चन यही था आपसे जी। कि टीबी के ट्रीटमेंट के दौरान क्या आपने कोई सोशल स्टिग्मा फेस किया हुआ है? जैसे कि अभी बता ही रहे थे आप, तो मे बी हम्म। आपने मतलब ऐसा कुछ फेस किया ही होगा डेफिनेटली। तो आप हाँ, कुछ हमारे परिवार बताना में चाहोगे एक इसमें? डॉक्टर है, हमारे हमारे रिलेटिव में 2 डॉक्टर हैं। अब नाम नहीं बोलना चाहिए क्योंकि सोशल मीडिया पे जाएगा, लेकिन जाने कम से कम। हम्म। एक डॉक्टर ऐसे हम्म। थे कि जैसे मुझे ये पता करने के लिए मैसेज किए थे, वो भी आपको मैसेंजर पे, कि कौन सा हम्म। बीमारी है। लेकिन जब मैं ओके। उसको बताया कि मुझे टीबी बीमारी है, मतलब ऐसे वैसे जो भी बताया, टीबी के मतलब ट्यूबरकुलोसिस है, लेकिन उसके हम्म। बाद रोचक बात यह है कि उसके बाद आज तक वो संपर्क नहीं किया। ओके, सिर्फ मतलब बीइंग अ डॉक्टर सिर्फ उन्होंने बीमारी पता मतलब नहीं। आपसे कांटेक्ट नहीं किया? हाँ जी। और एक और डॉक्टर है जो बहुत ज्यादा हाँ, हाँ। कोरिलेटिव है। हुँ, वो डॉक्टर तो मेरी मम्मी हुँ। को ये कह रहे थे कि इस पेशेंट को घर में नहीं रखा जाता है। अच्छा। दो ऐसे डॉक्टर है, दो, मतलब मैं ये अपने रिलेटिव के बता रहा हूँ, 2 ऐसे डॉक्टर। डॉक्टर के थिंकिंग देखिए कैसे है। तो मतलब उन्होंने डिग्री की है या नहीं की है उन्होंने फिर डॉक्टर की? भगवान उनके डिग्री अब भगवान ही जाने, ऊपर वाला ही जाने किस तरह की डिग्री के हैं, किस तरह का वो किस लेवल का थिंकिंग लेवल का है, भगवान ही जाने हुँ, भाई। हुँ, हुँ। कि डॉक्टर होके ये कहते हैं कि इस पेशेंट को घर में नहीं रखना चाहिए, एक डॉक्टर होके सिर्फ ये पता करते हैं कि इसे कौन सा डिजीज है, उसके बाद वो छिप जाते हैं। हुँ, तो ऐसे ऐसे डॉक्टर को भगवान ही देखे, हम क्या कर सकते हैं इसमें। और एक चीज, हाँ, ये आप जो पूछा क्वेश्चन कि टीबी ट्रीटमेंट के दौरान अगर सबसे बड़ी अगर ये मन में होता था, वो सोशल हुँ, प्रेशर होता था। हुँ, हुँ। क्योंकि टीबी ट्रीटमेंट में आपका हर चीज एक्टिविटी चेंज हो जाएगा, चेहरे का हो, फेस का हो, मतलब बहुत चीज चेंज हो जाता है। आप कितनों को सवाल करेंगे, कितने को बताएंगे। राइट। और इसका कोई एग्जैक्ट प्रमाण कहीं पे नहीं है, क्योंकि बहुत लोग जानते हैं, बहुत लोग 90% आदमी जानते हैं कि टीबी 6 महीने में ठीक हो जाते हैं, जो नॉर्मल टीबी की उसको एमडीआर, एक्सडीआर, फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, असिस्टेंट, इतने कहाँ पता उनको, नहीं पता होता। नहीं पता होता है। वो लोग तो, जो आदमी यहाँ से इस लाइन से जुड़े हैं, इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं, उन्हीं को पता है। वो आप जानते हैं, हम जानते हैं,
और भी हमारे जो ग्रुप्स के मेंबर्स हैं जो ठीक वो जानते हैं, उनको पता है कि एमडीआर एक्सडीआर क्या होता है। राइट। तो ये अगर गवर्नमेंट के एक चीज और है, अगर गवर्नमेंट इस पर अच्छे से काम करे, काम तो कर ही रहे, काम कर रहे हैं, तब हम लोग ठीक हुए हैं, तब हम लोग गवर्नमेंट अभी तो यहाँ काम बात भी कर कर रहे रही हैं। है। हाँ, एक चीज और कर दें, काउंसलर थोड़ा अच्छा रखे ना, यहाँ पे काउंसलिंग होती है, पेशेंट हम्म। काउंसलर थोड़ा सा अच्छे रखे, या फिर जो पेशेंट ठीक हो चुके हैं कहीं से भी हो, ऑल इंडिया से कहीं से भी, वो लोग उनके हम्म। पेन को बड़ा अच्छे से समझ पाएगा। हम्म। जो पेन हाँ, पॉइंट अभी पकड़ किसी पेशेंट, हम्म। जी जी हाँ, पेन का अगर उसके पेन को अगर समझ पाएंगे वो क्या कहना चाह रहा है, क्या कहना चाह रही है, तो पेशेंट वो आपके बहुत ठीक हो जाएगा। वो डिप्रेशन में नहीं जाएंगे, उसे हर चीज मतलब अच्छा लेवल लगने लगेगा, अच्छा उसको ट्रीट महसूस होगा, जो कि इस चीज का कमी है। गवर्नमेंट भी इस पे काम कर रही है, क्योंकि मैं भी मतलब जी जी। थोड़ा कनेक्टेड पीछे जैसे हम्म। रीच के साथ, एंड और जी। भी जो है वेबिनार वगैरह हुए थे, तो उनमें तो यस हम्म। गवर्नमेंट इज वर्किंग, ऐसा नहीं हम कह सकते कि गवर्नमेंट काम नहीं कर रही है। जी जी, बट बिल्कुल यार जो गोल है बिल्कुल बिल्कुल काम कर रही है, गवर्नमेंट 2025 काम कर रही है। का, वो तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि पीछे जैसे हमने देखा था, जैसे शॉर्टेज भी हो गई थी मेडिसिन की, हम्म। जो कि हम्म। एक रियल इशू था, जिसको बताया गया कि वो रियल इशू नहीं है, बट वो हम्म। रियल इशू था। बट होपफुली अब वो सॉल्व हो चुका है, अभी ऐसा कुछ सुनने में भी नहीं आ रहा है। बट हम्म। या अगर हम मिलके भी, जैसे हम एफर्ट्स कर रहे हैं, गवर्नमेंट से अपने एफर्ट्स कंटिन्यू रखे, तो हम्म। डेफिनेटली हम कुछ आने वाले सालों में, बिग चेंज, हाँ, 5-10 सालों बहुत बड़ा में, चेंज हो सकता या है। हम्म। सो सबसे बड़ा तो इसमें ये है, अगर वैक्सीन ही आ जाए टीबी की, वो जाए ड्रास्टिक चेंज लेके आएगा, देन वी कैन हम्म। लाइक से, जो कि लोग हैं जिनको टीबी नहीं हुआ है, जैसे कोविड की वैक्सीन जल्दी आ गई थी, वैसे अगर टीबी की वैक्सीन भी आ गई, तो हम जो है हम्म। मतलब लोगों को जल्दी बचा सकते हैं। जी क्योंकि जी। एक पर्सन अगर कोई एक्टिव टीबी है किसी को, और वो जी। प्रिकॉशन नहीं लेता, सोशल स्टिग्मा की वजह से, सोशल प्रेशर प्रेशर की वजह से, कि भाई मैं मास्क नहीं लगाऊंगा, लोग क्वेश्चन करते हैं या देखते हैं, राइट, और वो हम्म। पब्लिक इसमें जा रहा है, तो कितने लोगों को हम्म। इन्फेक्ट कर सकता है, चाहे बहुत वो लेटेंट बहुत फॉर्म ज्यादा। में पड़ा रहे। और जब उनकी इम्यूनिटी कम होगी, तो वो जो है एक्टिव हो सकता है टीबी। बट यार जी डायग्नोसिस जी। का चल रहा है, मेडिसिन का भी चल हम्म। रहा है, तो होपफुली हम किसी नतीजे पे बहुत ही जल्द पहुंचेंगे। सो अब मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है आपसे सुमन, कि आप जो है अभी हम्म। टीबी वॉरियर जो टीबी मेडिसिन के ले रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहोगे, बीइंग अ टीबी सर्वाइवर? सबसे पहले, स्थिति कुछ भी हो जाए, हालांकि कंडीशन कुछ ऐसा नहीं होता है, सबसे पहले ये माइंड में आप सोच लीजिए कि जितने साइड इफेक्ट होंगे, इसका मतलब हो रहा है कि मेडिसिन सूट कर रहा है, और बहुत ज्यादा हुआ तब डॉक्टर को दिखा सकते हैं। मेडिसिन स्किप कभी नहीं करना है, फर्स्ट। सेकेंड, ये कभी नहीं सोचना है कि हम ठीक नहीं होंगे। ढेर सारे एग्जाम्पल है, हम हैं और आप हैं, और भी ज्यादा एग्जाम्पल है कि लोग ठीक हुए हैं, तो आप भी ठीक होंगे। और इसके टीवी भी लिखा था, पूरा कोर्स पक्का है। डब्ल्यू एच ओ कहते हैं, 1 मिनट रुकिए। तो इस बात का भी इंश्योर है कि ये ठीक हो जाएंगे। दूसरी बात ये है कि सोशल जो प्रेशर होता है, उनसे खुद को बचाना चाहिए। कोई क्या कहता है नहीं कहता, उससे कोई बहस नहीं है। आप वीडियो देखिए, आपसे आपसे जुड़िए, आपसे जुड़िए, क्या कहते हैं, उसके बाद हम भी ग्रुप में रहते हैं, मेरे से भी जुड़े। और दूसरी बात ये है कि आप डाइट अच्छा रखें, क्योंकि जब तक आप डाइट नहीं अच्छा रखेंगे, आपका साइड इफेक्ट आपको बहुत ज्यादा होगा। तो बहुत लोग क्या करते हैं कि मेडिसिन तो अच्छे लेते हैं, टाइम पे लेते हैं, लेकिन डाइटिंग उसमें कमी कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, आपको साइड इफेक्ट आपको इफेक्टिव करेगा। हो सकता है साइड इफेक्ट कुछ दिन के बाद क्या होगा कि जैसे जैसे धीरे बॉडी आपका एक्सेप्ट कर लेगा दवा को, मेडिसिन को, उसके बाद आपका जो होगा साइड इफेक्ट धीरे धीरे कम होगा। एक ही बार कहेंगे हम पूरा कम हो जाएगा, तो वो भी संभव नहीं है, क्योंकि ना मुझे हुआ था एक ही बार कम, ना आपको हुआ था। धीरे धीरे कम हो जाएगा। लेकिन कुछ साइड इफेक्ट होते हैं जो आपको लास्ट ट्रीटमेंट तक होंगे, कुछ तो बहुत दिन के बाद ही ठीक होते हैं, उस सब में नहीं जाना है। सबसे बड़ी बात है, जो कल तक आपके पास इसका ट्रीटमेंट नहीं था, आज उसका ट्रीटमेंट हो चुके हैं, यही तो बहुत बड़ी बात है। एग्जैक्टली। तो इस तरह से और ज्यादा कोई दिक्कत हो तो हम लोग का ग्रुप है, आप तो कर ही रहे हैं, वहाँ पे लोग अपना नंबर दे, कमेंट करें, वहाँ पे जुड़े। और हम लोग तो हैं ही, अपने स्तर से जो लेवल होता कर ही रहे हैं, 24/7 आवर, जो संभव हो, जो पॉसिबल होता है,
पर्सनल लाइफ के अलावा जो भी समय होता है तो बताते ही देते ही हैं, और आगे भी दिया तो अपने जाएगा। सुमन अपने ग्रुप के बारे में एक बार मतलब बता दीजिए कि हाँ उसके लिए ऐड होने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा, सो दैट अगर कोई मुझसे पूछता है ग्रुप में ऐड होना है, क्योंकि हम्म। ग्रुप में भी कुछ रूल्स होते हैं राइट। टीबी होना हम्म। सॉरी, टीबी होना एक मतलब वो नहीं है कि आपने जैसे आपने टी ग्रुप को मैनेज करने के लिए कुछ रूल्स भी बनाए हुए हैं राइट। तो जैसे अगर कोई मुझसे हम्म। कांटेक्ट करता है, जैसे ये भी यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि कैन यू ऐड मी इन अ ग्रुप, तो कैसे वो हम्म। मतलब कनेक्ट कर सकते हैं आपसे। उसमें मेरा नंबर है, वो नंबर पर वो मैसेज कर दे, अपना रेज्यूमे सारा बता दे कि मैं फलाने जगह से हूँ, मैं फिटनेस मेडिसिन कर रहा हूँ। तो ये आपको भी हो, आपको भी कर सकता है, मुझे भी कर सकता है, तो उसको ऐड कर दिया जाएगा। लेकिन वही है कि ऐड होने के बाद जो वहाँ का कुछ रूल्स है उसी में रहे तो ठीक होता है। लेकिन होता क्या है, कुछ लोग जुड़ते हैं मतलब टीबी ट्रीटमेंट के लिए, लेकिन वहां पे बात करते करते ऐसा कुछ बात। सुमन, एम आई ऑडिबल टू यू? आवाज आ रही है आपको? तो सुमन कह रहे थे कि जैसे ग्रुप में कुछ लोग जुड़ते हैं लेकिन टीबी के लिए वो जुड़ते हैं, टीबी ट्रीटमेंट से रिलेटेड बातें होनी चाहिए, लेकिन सम टाइम्स क्या होता है वो टीबी से रिलेटेड बातें ना करके रिलीजियस ऐसी बातें करते हैं जिसकी वजह जी से जी थोड़ा सा जी। इशू वगैरह क्रिएट हो हम्म। जाता है। सो जी जी। यस सुमन, तो आप फिर टीवी ऐसी बात कर रिलेटेड सकते हैं। बातें करें, अगर बहुत ज्यादा दिक्कत है तो हम लोग तो 24/7 आवर है ही वहाँ पे। अगर आपको बहुत ज्यादा दिक्कत है तो हम लोग तो हेल्प के लिए। जो तो भी प्रॉब्लम है वहाँ बताइए। ठीक, तो सुमन थैंक यू सो मच, आपने हमें जी अपना जी। वक्त दिया, आपने अपनी स्टोरी शेयर की, क्योंकि स्टोरी अपनी शेयर करना बार बार थोड़ा सा कई बार हम्म। डिफिकल्ट होता है, जी लेकिन जी इसके लिए भी जी। आपको स्ट्रेंथ चाहिए। तो आई एम जी जी, सही बात। अप्रिशिएटिंग कि आपने हमारे साथ अपनी स्टोरी शेयर की। आपने बताया कि किन किन जगहों पे किन किन चीजों पे जो है हमें और गवर्नमेंट को काम करना चाहिए, हम्म। और आपकी स्टोरी से बहुत सारे लोगों को जो है हेल्प मिलेगी, बहुत सारे लोगों को स्ट्रेंथ मिलेगी अपना ट्रीटमेंट कंप्लीट करने की। बाकी हम कनेक्टेड रहेंगे ही ग्रुप में। जी जी सो बिल्कुल। अगर मुझे कोई और हेल्प चाहिए या किसी के भी पेशेंट को ग्रुप में ऐड करना होगा तो बिल्कुल, कभी डेफिनेटली भी आई कभी विल बोल सकते कॉन्टेक्ट हैं। यू। जी, कभी भी बोल सो सकते हैं, 24/7 आवर बोल सकते हैं। या सो गाइस यू कैन कॉन्टेक्ट सुमन। वो जब अगर आप मेरे थ्रू करना चाहिए मुझे बस पिंग कर दीजिए, तो या तो मैं उनका नंबर आपको शेयर कर दूंगी, आपका नंबर उनको शेयर कर दूंगी, सो दैट आप ग्रुप में जो है वो ऐड हो जाए। सो इस लाइव सेशन को मैं यहीं खत्म करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट लाइव सेशन में किसी टीबी जी। सर्वाइवर या टीबी वॉरियर के साथ। बिकॉज जितनी स्टोरीज हम शेयर करेंगे, जितने वोकल हम इस चीज उतने को लोगों को लेके हेल्प होंगे, मिलेगा। उतने उतने लोगों को हेल्प मिलेगा। ये बीमारी जो है नॉर्मल लगेगी लोगों को, एंड जो स्टिग्मा है इससे जुड़ा हुआ वो खत्म होगा। सो मिलती हूँ नेक्स्ट लाइव सेशन में, तब तक के लिए सी यू, बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच सुमित, सुमन सॉरी, कोई बात बाय नहीं, बाय कोई बात सुमन, नहीं। ठीक है, बाय। बाय।